प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। प्रभु के नाम धन्यवाद हो। और आज का वचन को हम देखेंगे इब्रानी के चैप्टर 13 का 2 को हम पढ़ेंगे। पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजान स्वर्गदूत को पहुनाई की है। और एक बार मैं आपके लिए पढ़ूंगा इस वचन को, इब्रानी चैप्टर 13 का 1 को। पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितने अनजान स्वर्गदूत को पहुनाई की है। पहुनाई करना मतलब जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटलिटी कहते हैं। इंग्लिश में से कहता है कि हॉस्पिटलिटी मतलब उसका देखभाल करना, उसको रेस्पेक्ट करना, उसको खाना खिलाना, उसके बारे में सोचना। अगर वो प्यासा है तो उसको पानी पिलाना, अगर भूखा है तो खाना खिलाना। ये है मतलब परमेश्वर का वचन कहता है पहुनाई करना मतलब हमारे घर में किसी व्यक्ति आता है, हो सकता है वो भूखा हो, प्यासा हो, दुखित हो, निराश हो, उसके घर में चावल ना हो सकता है वो आपके घर में आए हुए हैं लेकिन आपके घर से कुछ आशा को पाने के लिए चाहते हैं। सपोज एक बात मैं कहने के लिए चाहता हूँ, कहाँ पे अगर शादी हो रहा है और शादी में अगर हम गए हैं, अगर शादी में उसका किसी को हम बुलाए हैं, तो मैंने अभी कल एक शादी में गया था, मुझे बोले पास्टर जी बिना खा के घर नहीं जाना। मतलब वो रेस्पेक्ट देने के लिए चाहते हैं कि सर आप जब हमारे शादी में आए हो, हमारे शादी में एंजॉय करो, खाओ पियो और आप अपने घर में जाओ। इसका मतलब भूखा मत जाना। मेरे प्रियो, हमारे घर में कोई आ रहा है तो हम उसको रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। उसको पानी एक गिलास पिलाना बहुत जरूरी है। मैं किसी के घर में गया था, ये नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलना बहुत जरूरी। किसी पास्टर के घर में मैं गया था और मैं पास्टर जी नहीं थे घर में, और डायरेक्टली मैं उनसे मिला, कुछ इनविटेशन कार्ड देने गया था। मैं बोला आप कौन है? बोले पास्टर का बीवी। मैं बोला मैं पास्टर हूँ। बोला, उसने इनविटेशन कार्ड लेके तुरंत दरवाजा को बंद कर दिया। मेरे कहने का मतलब ऐसा है, किसी अनजान व्यक्ति किसी ने अगर बोल रहा है मैं निराश हूँ, मैं दुखित हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे खाने के लिए दो, नहीं तो मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो उसी प्रॉब्लम को हम जानना बहुत जरूरी है। कोई अगर दुखी अवस्था में है, क्या करते हैं हम उसको हेल्प नहीं करते हैं। हो सकता है उनके पास खाने के लिए नहीं होगा इसलिए आपको मांग रहा है। हो सकता है उनके पास पैसा नहीं होगा, 10 रुपया उनको बहुत ज़रूरी होगा, मेरे ख्याल से हम उसको देना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखता हूँ, अगर किसी को सही में पैसा का गरज है और मेरे पास है, अगर मैं देने के लिए सक्षम हो तो मैं दे देता हूँ। मेरे कहने का मतलब कि परमेश्वर का वचन कहता है पहुनाई करना मतलब किसी को खाने खिलाने के लिए और किसी को मदद करने के लिए पहुनाई मतलब उसको खाना खिलाना, उसको बैठाना, उसको देखभाल करना। आप कभी भी इसको नहीं भूलना। मतलब कहने का मतलब पहुनाई करना आप कभी नहीं भूलना। मतलब किसी को खाने खिलाने के लिए, किसी को मदद करने के लिए आप कभी भी नहीं भूलना। हम भूल जाते हैं। मेरे कहने का मतलब हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम किसी को मदद करना चाहिए। हम लाचार के विषय में जानते हैं। लाचार ने धनी व्यक्ति के घर में, उसके घर के डिवोटी में मतलब उसके दरवाजा में, उनके गेट के बाहर में एक भिखारी लाचार ने पड़ा हुआ था। लेकिन उसी धनी व्यक्ति के भी उसके ऊपर नजर नहीं रहता। वो अपने ही खा पी के एंजॉय में रहता था। मेरे प्रियो, कहने का मतलब परमेश्वर के लोगों हैं, परमेश्वर के लोगों एक दूसरे को खिलाते हैं, पिलाते हैं। किसी के अंदर में हो या ना हो, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। हम देखते हैं पुराना जमाना में जो कलीसिया था, उसी कलीसिया में किसी के घर में प्रार्थना होता था तो उसी घर के सारे लोग
सारे लोगों को खाना खिलाते थे, एक दूसरे रोटी तोड़ते थे, खाते थे और परमेश्वर के नाम को स्तुति करते थे। आप अनजाने से अगर किसी को मदद करते हैं, आप अनजान व्यक्ति को किसी को खाना खिलाते, प्रभु आपको ब्लेस करता है। मैं एक वचन को मैं देख रहा था, उत्पत्ति उनका 18 का 1 को मैं देखा, 18 का 1 को देखा तो वहाँ पे अब्राहम के घर में 3 स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत लोग उनको नहीं बताए कि हम स्वर्गदूत हैं, हम परमेश्वर की ओर से आए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब अब्राहम के घर में उसी लोग आए 3 स्वर्गदूत ने, अब्राहम ने जब देखा तो अब्राहम निराश में था, वो चिंतित अवस्था में था। और उसी टाइम में जब उन लोग आए, हम कभी कभी टेंशन में रहते हैं, तो अगर किसी ने हमारे पास आए तो हम उसको चिढ़ जाते हैं, अभी मेरे पास नहीं आ, अभी मेरे घर में मत आओ, मैं कुछ नहीं खिला सकता, मैं कुछ नहीं दे सकता है। मेरे पे जब टेंशन में रहते हो और आपके पास में कोई मदद के लिए आता है, कोई अगर आपके घर में आता है, याद रखना उसी टाइम आपका टेंशन को छोड़ के उनको मदद करो, उसको खिलाओ, उसको पहुनाई क्यों, परमेश्वर ब्लेस करेगा। और अब्राहम के जीवन में ऐसा था, उसने वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, घर के बाहर में बैठा हुआ था, टेंशन में बैठा हुआ था, चिंतित में था, निराश में था, हताश में था, डिस्करेज में था। और उसी टाइम स्वर्गदूत ने उसके पास आए, और जब स्वर्गदूत ने आ रहे हैं तब स्वर्गदूत को अपने घर में लेके गया, पानी पिलाया, उसको खाना खिलाया, उसको सोने के लिए जगह दिया। मेरे प्रियो, आपका डिस्करेज के टाइम, आपके दुख के समय, आपके निराश के समय में प्रभु आने के लिए चाहता है, प्रभु आपके साथ बैठने के लिए चाहता है, प्रभु आपके साथ भोजन करने के लिए चाहता है, प्रभु आपके साथ टाइम को बिताने के लिए चाहता है। उसी दुख के समय में आप प्रभु को वेलकम करो, परमेश्वर के दास को बुलाओ, आपके घर में प्रार्थना करो, प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, पहुनाई करना ना भूलना। और अब्राहम ने उसी 3 स्वर्गदूत को उसने क्या किया, पहुनाई किया। अब्राहम पहुनाई किया, इब्राहिम ने पहुनाई किया। और जानते हो, जब उन लोग अच्छे खाना खाए, उनके घर में रहे, और सुबह जब विदाई हो रहे थे, उन लोग उसके घर में आशीष को दे के गए। वो आशीष क्या था जानते हो, अगले ऋतु में सारा गर्भवती होगा। मेरे प्यो, ब्लेसिंग छोड़ के गए। आप किसी को अगर खाना खिलाते हो, जानते हो, आप किसी को अगर सेटिस्फाई करते हो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करता है। मेरे प्यो, व्यभिचारी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को पैरों को चूमते गया, उसके पैर में अपने तेल को लगाते गया, परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग किया, प्रभु यीशु मसीह उनको ब्लेसिंग किया। इसीलिए पहुनाई करना कभी नहीं भूलना, किसी को खाना खिलाना कभी नहीं भूलना, किसी को मदद करना कभी नहीं भूलना। इसीलिए आयुब भी एक चैप्टर में ऐसा कहता है, आयुब के चैप्टर में भी ऐसा कहता है, आयुब के पुस्तक में भी लिखा है ऐसा। हम अगर देखेंगे आयुब 31 का 32 हम थोड़ा पढ़ेंगे, आयुब 31 का 32 को हम पढ़ेंगे। आइए, हमारे पास टाइम नहीं है, फिर भी हम पढ़ेंगे 31 का 32। आयुब 31 का 32 को हम पढ़ेंगे। परदेशी को सड़क पर ठिकाना ना पड़ता था। आयुब ने कह रहा है, परदेशी को सड़क पर ठिकाना ना पड़ता था, मैं बेटी ही के लिए अपना द्वार खोल रखता था। ठीक है, परदेशी को सड़क पर ठिकाना ना पड़ता था, मैं बेटी ही के लिए अपना द्वार खोल रखता था। परदेशी के लिए, जो लोग परदेशी थे, परदेशी मतलब जो लोग हताश में थे, जो लोग निराश में थे, जो लोग खाने के लिए नहीं पाते थे, जो सड़क में चलते चलते उन लोग थक जाते थे, जब आयुब के घर में आते थे, उन लोग को पता था कि आयुब एक धनवान व्यक्ति था, आयुब एक नम्र व्यक्ति था, आयुब एक खराब व्यक्ति था, आयुब एक सच्चे में चलने वाला व्यक्ति था। इसीलिए कोई भी उसके घर में आते थे तो आयुब उनको खाना खिलाता था,
आयुब उनको पहनाई करता था, आयुब उनको रेस्पेक्ट देता था, आयुब उनको पानी पिलाता था, आयुब उनको मदद करता था। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप पहनाई करना कभी नहीं भूलना। आप जब किसी को पहनाई करते हो, किसी को पानी पिलाते हो, किसी को मदद करते हो, किसी को सहारा देते हो, किसी का आंसू को पूछते हो, किसी के दुख में दुखी होते हो, प्रभु आपको ब्लेसिंग करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप दूसरे के निराश के जीवन में आप उनके साथ भी थोड़ा सा आनंद कीजिए, आप उनको मदद कीजिए, आपका प्रेम को बांटिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रेम करता है, जो आदर करता है, प्रभु उनको आदर देता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसी दिन कहा, मैं नंगा था लेकिन तूने मुझे कपड़ा नहीं दिया, मैं भूखा था लेकिन तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं परदेसी था लेकिन तूने मुझे टिकने के लिए घर नहीं दिया। मेरे प्रियो, आज मैं कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर नंगा था, प्रभु यीशु मसीह नंगा था, लेकिन उसने बोल रहा है, मुझे कभी तुमने कपड़ा नहीं दिया, मैं भूखा था, तुमने मुझे कभी खाना नहीं खिलाया। मेरे कहने का मतलब, जो लोग निराश में है, जो लोग खाने के लिए नहीं पाते हैं, जो लोग हताश में है, जो लोग पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उन लोग को हम जब मदद करते हैं, जब हम उनको तरस खाते हैं, मेरे प्रियो, वही परमेश्वर के लिए करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ये छोटों में से छोटों को, मतलब ये छोटों में से छोटे दास को अगर किसी ने ग्रहण करता है, किसी ने प्रेम करता है, किसी ने आदत करता है मेरे दास को, मैं इसके लिए पुरस्कार को रखा हूं। अगर मेरे दास बोल के किसी ने अगर एक गिलास पानी भी पिलाता है, तो मैं उनको उनके लिए बड़ा प्रतिफल को रखा हूं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, एलिया जब भूखा में था, एलिया जब भूखा में था, जब उनका वो अकाल हो गया था, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, मेरे प्रियो, उसी विधवा की स्त्री के घर में गया, उसी विधवा स्त्री ने उसको खाना खिलाया, रोटी खिलाया उसको। अकाल के समय में विधवा के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसको खिलाया। हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है, थोड़ा सा भी रहता है, और वो थोड़े में से अगर किसी को हम मदद करते हैं, आप जानते हो हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग को प्रभु देता है। इसलिए आप पौनाई करना, किसी को मदद करना, किसी को प्रेम करना, किसी को आदर करना, किसी को स्नेह और ममता को दिखाना, किसी को तरस खाना कभी नहीं भूलना। प्रभु का वचन कहता है, यरूशलेम से एरिहो में एक व्यक्ति जा रहा था, और जाते जाते डाकू लोग, गुंडा लोग उसको मारपीट करके उनको छोड़ दिए, और उसी रास्ते में एक नबी गया, एक लेविया गया, एक याजक गया, लेकिन कोई भी उसके लिए तरस नहीं खाई। लेकिन एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति था, जो व्यक्ति सामरियन था, उसने तरस खा के उनको, उसने डॉक्टर दवाखाना में लेके गया। जानते हो परमेश्वर किसको अच्छा बोला? सामरी, जो सामरी लोग था, जो सामरी व्यक्ति था, परमेश्वर उनको अच्छा कहा, परमेश्वर उनको ब्लेस किया। ऐसा मेरे प्रियो, हम जब तरस खाते हैं, हम जब पहनाई करते हैं, हम जब आदर देते हैं, हम जब प्रेम को बांटते हैं, प्रभु हमको ब्लेसिंग करता है। आज के वचन में हमको सीखने के लिए ये मिला कि हम जब पहनाई करते हैं, हम किसी को वो खाना खिलाते, हम किसी को तरसते हैं, किसी को हम नंगा देख के उसको कपड़ा पहनाते हैं, जानते हो प्रभु हमको ब्लेसिंग करता है। इसीलिए ना भूले प्रभु का प्रेम को, दूसरे को प्रेम बांटते जाए, प्रभु आपको प्रेम देते जाएगा। प्रभु इसी वचन के द्वारा आपको और मुझे सभी को ब्लेसिंग करे। आमीन, आमीन।